महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शुक्र है ज़ैन को इतनी अकल तो आई कि महानूर को तलाश करना है, इसे ढूंढने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर देता है। वहीं मदीहा बेगम को भी पहले दिन अपनी पसंदीदा बहू लाने का मज़ा आ गया। जिस तरह महविश ने इनके साथ सलूक किया, मदीहा बेगम की तो बोलती बंद हो गई। बड़े शुक्राने के नफल पड़ रहे थे इन्होंने महविश को अपनी बहू बनाकर। इधर महविश दोस्त से मिलने का बहाना करके सीधी जाती है अपने बाप के घर, ताकि अपने मामू ममानी को वहां से गायब करवा सके। वो नहीं चाहती कि ज़ैन इनसे कोई पूछताछ करे। मैंने तो पहले ही कहा था कि सब कुछ महविश ने करवाया है। जितनी मासूम वो बनने की कोशिश कर रही थी, इतनी मासूम वो है नहीं। बहुत से लोगों को महविश पर तरस आ रहा था, हमदर्दी हो रही थी इस बेचारी से। अब अगला टीजर देखकर खुद पर अफसोस हो रहा होगा महविश को मासूम समझने पर। वहीं अपने मामू ममानी के साथ मिलकर इसने महानूर को यहाँ से गायब करवाया और अब इनसे कहती है कि महानूर अब हमारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आनी चाहिए। जवाब में महानूर का मामू कहता है कि सेठ अकरम इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं, वो कोई मामूली आदमी नहीं, बड़ी ताकत वाला है। जिस पर महविश कहती है ठीक है फिर आप दोनों भी नज़र नहीं आने चाहिए इस शहर में। वो अपने मामू मुमानी को ढेर सारा पैसा देती है इनका मुंह बंद करवाने के लिए और यहाँ से 9-2-11 होने के लिए। महविश ने इतनी बड़ी चाल चली, किसी को अंदाज़ा ही ना हो सका कि असल कल्प्रिट यही है। लेकिन अलीज़े को कुछ कुछ अंदाज़ा था, इसलिए तो वह ज़ैन को फ़ोन करके महविश की मशकूक हरकतों के बारे में आगाह करती है और वहीं ज़ैन फ़ौरन दिलावर साहब के घर पहुंच जाता है ताकि इसके मामू मुमानी से बात कर सके, क्योंकि पहले भी महानूर इन लोगों की वजह से अपने घर से भागी थी और यहाँ आकर मुलाजिम से पता चलता है कि वो दोनों तो बस पकड़कर निकल चुके हैं। मैं खुद छोड़ कर आया था इन्हें बस स्टैंड। ऐसे में महविश ज़ैन के पास आती है। क्या हुआ ज़ैन, तुम यहाँ पर खैरियत? मामू ममानी को क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर ज़ैन कहता है कि मुझे इनसे महानूर के बारे में पूछना है। जिस पर महविश कहती है इन बेचारों को क्या पता, वो तो खुद इतने परेशान हो रहे थे, महानूर के लिए रो रहे थे। ऐसे में ज़ैन कहता है मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, मैं हर उस शख्स को इंटेरोगेट करूंगा जिस पर मुझे शक है। इसकी बात सुनकर महविश थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन इसे पूरा यकीन है कि ज़ैन उन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ज़ैन महानूर की तलाश में किसी भी हद तक चला जाएगा। वो गाड़ी दौड़ाता है और उस बस का पीछा करता है और फिर अपनी गाड़ी बस के सामने लाकर रोक देता है और फिर चढ़ता है बस पर। महानूर के मामू ज़ैन को देखते ही अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैन पहचान लेता है और इसके मुंह छुपाने पर ज़ैन का शक यकीन में बदल जाता है। फौरन इसे गिरबान से पकड़कर खड़ा करता है। कहाँ है महानूर? अब मुझे तो लगता है कि इनके ज़रिए ही ज़ैन महानूर तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ महानूर जिसे अगवा करके सेठ अकरम तक पहुंचाया गया है। होश में आने के बाद महानूर घबरा कर उठती है, अपने सामने सेठ अकरम को देखकर डर जाती है, खौफ से पीछे हटती है और ऐसे में सेठ अकरम कहता है तुम्हें आखिरकार भाग कर मेरे पास आना ही पड़ा। महानूर रो रही है, सेठ अकरम को अपने सामने देखकर खुद को समेट कर पीछे हट रही है। ऐसे में सेठ इसे रोता देखकर कहता है क्या हिफाजत की तेरे मुहाफिज ने तेरी, इसकी आंखों के सामने से उठा लाया मैं तुझे। महानूर बाहर की तरफ भागती है, छत पर जाती है, इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती है कोई मदद के लिए आ जाए। हर जगह भाग रही है लेकिन बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा और ऐसे में सेठ इसे यूं भागते देखकर हंसता है। बहुत शौक है तुझे भागने का? वो इसे घसीटता हुआ कमरे में लेकर जाता है और जाकर इसके पाँव में जंजीरें बांधकर ताला लगा देता है ताकि अपनी जगह से हिल भी ना सके। ऐसे में मुलाजमा के ज़रिए खाना भिजवाता है और मुलाजमा इसे डराने की कोशिश करती है कि सेठ अकरम बड़ा जालिम है, इसकी बात मान जा। ऐसे में महानूर मुलाजमा के दिए हुए खाने को फेंक देती है कि सेठ अकरम क्या चीज़ है, ज़ैन मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। और वो वाकई लड़ेगा महानूर को तलाश करने के लिए।